देखेंगे आज क्लास 11 के लिए एरर पर या माप में त्रुटि या एरर परसेंटेज पर वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले भी हम 12 कई वीडियो जा चुकी है, लेकिन आज 11 में माप में त्रुटि बच्चों के कहने पर विशेष तौर से मनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं आपको इसके पहले भी डायमेंशन या बीमा पे एक दो वीडियो भेजे जा चुका। आगे देखेंगे इसमें माप में त्रुटि, एरर इन मेजरमेंट, माप में त्रुटि। हम जानते हैं किसी माप की अनिश्चितता को, माप क्या है, त्रुटि क्या है। त्रुटि हम जानते हैं किसी माप की अनिश्चितता को, किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। जब किसी वस्तु को हम ठीक से माप नहीं पाते, अनिश्चितता बनी होती, कंफ्यूजन होता है ना कि ये वस्तु सही है गलत है, उसी तरह किसी माप की अनिश्चितता को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। जैसा ज्ञात है कि वह प्रत्येक राज्य जिसका भौतिक घटना से संबंध होता, हम जानते हैं कि वह प्रत्येक राशि जिसका भौतिक घटना कुछ न कुछ संबंध होता, जिसका मापन किया जा सकता, भौतिक राशि कहलाती, जिसका मापन किया जा सकता। भाई जिनका मापन नहीं कर सकते वो अलग की बात, लेकिन जिनका हम मापन कर सकते हैं, करेक्ट। जैसा ज्ञात है, जैसा हम जानते हैं कि वह प्रत्येक राज्य जिसका भौतिक घटना से संबंध होता तथा जिसका मापन किया जा सकता, जिसका मापन हम किया, भौतिक राशि कहलाती। एक ही मापन यंत्र द्वारा प्रेक्षित भिन्न भिन्न, एक ही कह रहा है, एक ही, जैसे जानते हैं, एक ही मापन यंत्र द्वारा प्रेक्षित भिन्न भिन्न मानों तक भौतिक राशि के सैद्धांतिक मान अथवा वास्तविक मान के बीच कुछ न कुछ अंतर रह जाता। किसी वस्तु से मापना होता जो उसका सैद्धांतिक जो एरर परसेंटेज, मतलब जो इसका नेट वैल्यू है, जो मापते उस वैल्यू में कमी आ जाती है। ये कह रहा दोनों के मान में वास्तविक और आभासी मान में अंतर रह जाता। इसीलिए वास्तविक तथा प्रेक्षित मान, ये भी कह सकते हैं, वास्तविक तथा प्रेक्षित मान के अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। वास्तविक जहाँ वो त्रुटि का, किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, या कह सकते हैं आभेद वास्तविक तथा प्रेक्षित मान के, वास्तविक तथा प्रेक्षित मान के अंतर क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। सामान्यतः त्रुटियों दो प्रकार की होती है। सामान्यतः हमारी त्रुटि जो होती है यंत्रों में दो प्रकार की होती है। पहला क्रमबद्ध त्रुटियां, सिस्टमेटिक एरर ना, या यादृच्छिक त्रुटियां, रैंडम एरर। सिस्टमेटिक त्रुटियां, सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स, क्रमबद्ध त्रुटियां दो प्रकार की। सामान्यतः त्रुटियां हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहला आपको बताया जा रहा है क्रमबद्ध त्रुटियां, जो क्रमता, और दूसरा यादृच्छिक, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या है, ये देखेंगे। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या है, ये चीज क्रमबद्ध त्रुटियां। सिस्टमेटिक एरर क्या है, सिस्टमेटिक एरर क्या, हम जैसा जानते हैं ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती है। ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई, ये त्रुटियां किसी निश्चित नियम अथवा नियामक से नियंत्रित होती है। पता जा रहा ना, ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई, हमेशा पाई जाती है। ये त्रुटियां किसी निश्चित नियम अथवा नियामक से नियंत्रित होती है। जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स, जैसे हम जानते हैं ना, वर्नियर कैलिपर्स सब लोग देखे होंगे, दिखा दिया गया है ना। वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि, धनात्मक त्रुटि होती है, शून्यांक त्रुटि होती है। शून्यांक त्रुटियां दो प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक त्रुटियां होती है ना। शून्यांक त्रुटि धनात्मक अथवा ऋणात्मक। वर्नियर कैलिपर्स जो यंत्र हमारा है उसमें दो प्रकार की त्रुटियां, शून्यांक त्रुटि होती है। शून्यांक त्रुटि में दो त्रुटियां होती है, एक धनात्मक होती है, एक क्या होती है, ऋणात्मक होती है। एक क्या होती है हमारी धनात्मक होती है, क्या होती है हमारी ऋणात्मक। चूंकि त्रुटियां एक निश्चित नियम अथवा नियामक से ही दूर किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं त्रुटियों को एक निश्चित नियामक या नियम से ही दूर किया जा सकता है। क्रमबद्ध त्रुटियों के कुछ प्रमुख देखा जैसा माप में त्रुटि होने पर इसका पता लगा करके पूर्ण निराकरण संभव है। जानते हैं ना कि अगर वर्नियर कैलिपर्स के माप में
शून्यांक त्रुटि है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, कौन सी त्रुटि है, तो हम उसको उसका निवारण यंत्र में माप में संशोधन करके उसका निवारण हम कर सकते हैं, उसका निवारण हम कर सकते हैं। इस तरह से हमारी क्रमबद्ध त्रुटियां निम्न प्रकार से होती हैं। क्रमबद्ध त्रुटियों के कुछ प्रमुख भाग होते हैं, जैसे हमारा पहला है यंत्रगत त्रुटियां ना, इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट हमारा एरर है, यंत्रगत त्रुटियां होती हैं। ये त्रुटियां मापक यंत्र की अभिकल्पना, ये त्रुटियां मापक यंत्र की अभिकल्पना, त्रुटिपूर्ण आसंकन अथवा शून्यांक त्रुटि के या पिच्छद त्रुटि के कारण होता है। जैसे स्क्रू गेज होता है, उसमें पिच्छद त्रुटि होती है। वर्नियर कैलिपर शून्यांक त्रुटि बताई गई, पिच्छद आदि के कारण होता है। इसे कभी कभी किसी मापक यंत्र की रचना के बारे में जब हमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसमें आपके यंत्रगत त्रुटियां मानी जाती है। यंत्रगत त्रुटियां ध्यान देने की बात है कि अगर जो हम प्रयोग करने जाते हैं प्रयोगशाला, उस यंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी उस प्रयोग के द्वारा सही सही रीडिंग ले सकते हैं। अर्थात वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, स्क्रू गेज के बारे में आपको सही पता नहीं है तो उसका प्रैक्टिकल हम नहीं कर सकते, वो तकनीकी त्रुटियां हमारी उसमें रह जाती है। यही इसलिए कहा जाता है यंत्रगत त्रुटियां, यंत्रगत त्रुटियां है ना। दूसरा हमारा प्रायोगिक तकनीकी एरर ऑफ ड्यू टू, तो प्रायोगिक तकनीकी में क्या होता है, प्रयोग के बारे में जानकारी ना होती, प्रयोग के बारे में बड़े रूप से जानकारी नहीं होती है। कह सकते हैं प्रायोगिक त्रुटि में कि ये त्रुटियां तब अस्तित्व में आती हैं जब प्रेक्षण बाह्य वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के बारे में, देखिए ये त्रुटियां तब होती है जब प्रेक्षण बाह्य वातावरण के बारे में जानकारी नहीं, जो प्रयोग कर रहा है उसको बाह्य वातावरण के बारे में प्रयोग नहीं, वो नहीं समझता। जैसे कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है ना, कैलोरीमेट्री के सिद्धांत के द्वारा ऊष्मा की हानि होती है। कैलोरीमेट्री चाहे या जिसका बना वह कितने भी कुचालक उपकरण से क्यों ना गिराओ, हम जानते हैं ना कैलोरीमेट्री का सिद्धांत जो है क्या, तो देखो कैलोरीमेट्री क्या था, ऊष्मा की हानि होती है चाहे कितने भी कुचालक पदार्थों से क्यों ना बनाया जाए ना। ये हमारा प्रायोगिक या तकनीकी या कार्यविद से भी त्रुटि संभव है। अगला आता हमारा व्यक्तिगत त्रुटियां, ये जी व्यक्तिगत त्रुटियां होती हैं। व्यक्तिगत का मतलब ये हुआ कि इस त्रुटि को घटित होने का मुख्य कारण कौन होता है, प्रेक्षक लापरवाही, व्यक्तिगत कारण ना। इस त्रुटि अगर इस प्रकार की किसी त्रुटि हो रही है तो वह प्रेक्षण की लापरवाही के कारण होती है। इस त्रुटि की घटित होने का मुख्य कारण क्या होता है, प्रेक्षक जो प्रयोग करता है उसकी लापरवाही। प्रयोग कराया जाता है ना, आप बता ध्यान से आप तो करना प्रैक्टिकल, आप लापरवाही करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते थे ना। यंत्र के बारे में तो सारी बातें बताएं, तो व्यक्ति के प्रेक्षण के कारण यह प्रकार त्रुटियां उत्पन्न होती है, व्यक्तिगत त्रुटियां, पर्सनल एरर्स है ना। अगला हमारा दूसरा आता है यादृच्छिक त्रुटियां। क्या आता है, यादृच्छिक त्रुटियां। ठीक, एक ऐसी त्रुटियां हैं, ये हमारी ऐसी त्रुटियां जिनके स्रोत का सही ज्ञान नहीं होता, यादृच्छिक, याद नहीं है ना, यादृच्छिक, रैंडम एरर्स, ऐसी त्रुटियां जिनके स्रोत के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इन्हें आकस्मिक त्रुटियों का भी कहा जाता है। ऐसी त्रुटियां यादृच्छिक ना, जो हमें याद ही नहीं, तो त्रुटि संभव सी बात है, जो बात हमें नहीं याद है किसी यंत्र के बारे में तो त्रुटि करेंगे ना। तो कहना ये ऐसी त्रुटियां जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इन्हें आकस्मिक त्रुटियां भी कहते हैं। संभवतः ये त्रुटियां तो या त्रुटियां प्रेक्षक को लापरवाही अथवा बाह्य वातावरण आंशिक परिवर्तन के कारण होता है। ये त्रुटियां तभी संभव होती है प्रेक्षक की लापरवाही जब करता है प्रयोग करने में, और बाह्य वातावरण के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है, तब ये त्रुटियां संभव होती है। इसी कारण से कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे निरपेक्ष त्रुटियां, ये क्या होती है हमारे यादृच्छिक त्रुटियों के प्रकार के रूप में निरपेक्ष त्रुटियां। ठीक है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के अंतर को देखिए, समझेंगे। किसी भौतिक राशि के प्रेक्षित मान करा है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, समझेंगे।
निरपेक्ष त्रुटियां होती हैं किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के अंतर को क्या कहते हैं? प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। गणितीय त्रुटि में लिख सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि बराबर गणितीय रूप में या गणितीय रूप में लिखा जाता है निरपेक्ष त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस वास्तविक मान माइनस कहा जाता है आपका प्रेक्षित मान। माइनस कहा जाएगा प्रेक्षित मान, ये हो जाएगा। करें ना? गणितीय रूप में निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान क्या होता है? मान प्रेक्षित मान। माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान है। अगर हम मान लें किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान कितना? एक। माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान है तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षणों से उसके मान में क्रमशः a1 विभिन्न प्रेक्षण a1 a2 प्लस डॉट डॉट an प्लस डॉट डॉट क्या होता है? an है। अतः मापन में निरपेक्ष त्रुटि लिख सकते हैं इसको हम डेल्टा ए बराबर a माइनस a1। डेल्टा ए बराबर कर सकते हैं a माइनस a1 और डेल्टा a2 बराबर a माइनस a2। या और इसको लिख सकते हैं इसको इस तरह से अगर प्रेक्षित मान का कर रहा है। माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान a है तथा उसके भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में उसके मान में क्रमशः ये त्रुटि है a1 a2 करके, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा a1 बराबर a माइनस a1, डेल्टा a2 बराबर a माइनस a2 या डेल्टा an बराबर a माइनस क्या हो जाएगा आपका an। डेल्टा an बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस an एक प्रकार का आपका सूत्र बन जाएगा, एक प्रकार का हो जाएगा आपका सूत्र के रूप में लिखा जाएगा ना। अब अगला हमारे पास है माध्य अथवा औसत निरपेक्ष त्रुटि। माध्य अथवा औसत निरपेक्ष त्रुटि। माध्य तथा औसत, माध्य मीन न कर, माध्य तथा औसत विभिन्न प्रेक्षणों से निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य को कर रहा है। विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य को क्या कहते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। गणितीय रूप में इसको लिखा जा सकता है डेल्टा ए औसत, या लिख सकते हैं गणितीय रूप में माध्य औसत को, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा ए औसत लगा देंगे। डेल्टा औसत बराबर इसको लिखा क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं डेल्टा a1 इस तरह प्लस डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डाटा प्लस डेल्टा an। डेल्टा an बटा में क्या लिख सकते हैं? en बटा कर सकते हैं इसको हम। जब औसत कहीं निकालना होता तब इस सूत्र का प्रयोग करते, शेष में नहीं करते। या 1/i बराबर 1 से कर सकते हैं 1/n सिग्मा i बराबर n, i बराबर 1 डेल्टा an i, डेल्टा ai लिख सकते हैं डेल्टा ai, मतलब i बराबर 1 से लेकर के i बराबर n, i बराबर 1 से लेकर के i बराबर n तक सभी पद आ जाते हैं। क्या थे? सभी पद आ जाते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट हमारा होता है, तीसरा पॉइंट जो मिलता है इसमें, तीसरा पॉइंट हमारे पास है सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि ना, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि प्रेक्षणों किसी भौतिक राशि के विभिन्न मानों, या कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि को भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुमत मापन को भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कह रहा है किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुमत मापन को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। गणितीय रूप में भिन्नात्मक त्रुटि को लिखा जाता है, गणितीय रूप में
गणितीय रूप में भिन्नात्मक त्रुटि लिखा जाता है डेल्टा ए अपान ए। डेल्टा ए अपान ए लिखा जाता है। डेल्टा ए अपान क्या लिखा था? ए लिखा जाता है। ठीक है। अगला हमारा है प्रतिशत त्रुटि। यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, कह रहा है प्रतिशत त्रुटि हमारा प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि को कह रहा है प्रतिशत त्रुटि को यदि भिन्नात्मक जो प्रकट किया जाए अथवा भिन्नात्मक त्रुटि से 100 से गुणा कर दिया जाए, अथवा भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि कहलाता है, उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। कह रहा है यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए या भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दिया जाए, गुणा करने के पश्चात जो कुछ प्राप्त होता है ना, उसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। इसका सूत्र हो जाता है प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपान ए गुणे क्या हो जाएगा 100। इसका क्या है? प्रतिशत त्रुटि। इसका क्या है? प्रतिशत त्रुटि के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसको हम प्रतिशत त्रुटि के रूप में व्यक्त करते हैं। आगे देखेंगे हम। अगला हमारा है हम कैसे प्रतिशत त्रुटि को व्यक्त करते हैं। कैसे हम प्रतिशत त्रुटि को व्यक्त करेंगे ये देखेंगे एक उदाहरण के माध्यम से ना। माना किसी प्रयोग में अज्ञात राशि y ज्ञात करना। माना किसी प्रयोग में अज्ञात राशि y ज्ञात करने के लिए तीन मापे a, b और c। माना किसी प्रयोग में अज्ञात राशि ज्ञात करने के लिए तीन मापे दी गई हैं a, b और क्या दिया गया है c। a, b और c दिया गया है तथा इसमें निम्नलिखित सूत्र द्वारा y का मान प्राप्त किया जाता है। इसके निम्नलिखित सूत्र द्वारा y का मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमको दिया है y बराबर क्या दिया है? y बराबर a क्यूब b अपान c स्क्वायर, a क्यूब b अपान c स्क्वायर दिया है। हम इसको अथवा करके या अथवा लिख सकते हैं y बराबर a क्यूब b स्क्वायर c की घात -2 लिख सकते हैं ना। इतना y के मान में भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे। y के मान भिन्नात्मक त्रुटि लिख सकते हैं। डेल्टा y अपान y लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसके जरूर कितना 3 इंटू डेल्टा a अपान a प्लस 2 डेल्टा b अपान b माइनस 2 डेल्टा c अपान c। ऐसा हम लिख सकते हैं ना। देख रहे हैं इसमें, देखिए इसमें जहां डेल्टा a डेल्टा b डेल्टा c, देखिए डेल्टा a डेल्टा b और डेल्टा c, जहां डेल्टा a डेल्टा b डेल्टा c क्रमशः a b की मापों में संभावित त्रुटियों का आंकिक मान है। करा है डेल्टा a डेल्टा b डेल्टा c a b c की मापों में संभावित त्रुटियों के आंकिक मान है ना। सूत्र में a डेल्टा b धन चिन्ह है। देखिए डेल्टा a डेल्टा b क्या है? सूत्र में धन चिन्ह है ना, ऋणात्मक चिन्ह है तथा ऋण चिन्ह के देख रहे हैं ना कि धन चिन्ह है और ऋण चिन्ह के हो दो धन चिन्ह है। इकला क्या हमारा ऋण चिन्ह है ना, ये क्या हमारा ऋण चिन्ह है। डेल्टा c ऋण चिन्ह है। तब उपरोक्त समीकरण में दाईं ओर के तीनों पद क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। सूत्र में डेल्टा a डेल्टा b धन चिन्ह के हैं क्यों तथा डेल्टा c हमारा क्या हो? ऋण चिन्ह का हो। देख रहे डेल्टा c हमारा क्या ऋण चिन्ह का है ना। तो उपरोक्त सूत्र में दाईं ओर के पद क्या हो जाते हैं? उसमें जुड़ जाएंगे। अर्थात डेल्टा y अपान डेल्टा a का अधिकतम मान, अधिकतम संभावित त्रुटि निकाल सकते हैं। अधिकतम संभावित त्रुटि डेल्टा y अपान y मैक्सिमम ना, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू डेल्टा हुई थी 3 डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा 2 डेल्टा b अपान b प्लस 2 डेल्टा
सी अपान सी प्लस 2 डेल्टा सी अपान क्या आ जाएगा सी, ये डेल्टा बी अपान बी है। ऐसा हम लिख सकते हैं ना, आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं, ये जैसा बताया जा रहा है। ठीक है, अगर इसको हम y के संभावित मान अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल लें, y के संभावित मान में अधिकतम क्या निकाल लें, प्रतिशत त्रुटि। y के, इसको ऐसा लिख सकते हैं, y के संभावित मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, y के संभावित मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, त्रुटि बराबर डेल्टा y अपान y मैक्सिमम बुरे कितना 100 बराबर इसको लिख सकते हैं 3 डेल्टा ए अपान ए ना, बुरे कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी बुरे कितना 100 प्लस 2 डेल्टा सी अपान सी बुरे क्या आ जाएगा। ये अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए, y के मान अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए ये व्यंजक आपको प्राप्त हो जाता है। y के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए व्यंजक आपको प्राप्त होता है। मान लीजिए इसको हम एक सवाल के जरिए समझ सकते हैं। माना किसी स्थान पर का सूत्र होता है, वह अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है जो कि प्रयोग में प्रयुक्त किए गए मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण हो सकती है। इसे हम इसलिए अनुमेय त्रुटि कहते हैं। इसलिए क्या कहता है, इसका एक सवाल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। माना प्रायोगिक वस्तु या कह सकते हैं, माना किसी स्थान पर g का मान 9.80 है। माना किसी स्थान पर g का मान, है 9.80 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। माना किसी स्थान पर g का मान 9.80 मीटर स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तथा इसके द्वारा एक विद्यार्थी तथा प्रयोग द्वारा एक विद्यार्थी इसका मान 10 मीटर सेकंड, प्रयोग के द्वारा 10.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान प्राप्त करता है। प्रयोग द्वारा 10.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान प्राप्त करता है, ज्ञात करता है। तो प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि निकालना बताया गया। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बराबर, सूत्र आपको बताया गया था ना, प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान बटे क्या होता है, प्रमाणिक मान। तो क्या आ जाएगा, प्रमाणिक मान हो जाएगा। अब हल कर लेंगे इसको आसानी से। हमारे पास प्रायोगिक मान कितना है, प्रमाणिक मान 9.80, वो कितना है 10.0 है, प्रमाणिक मान 9.80 है ना। हल करेंगे इसको हम अधिकतम प्रतिशत का, इसलिए यहाँ पे सब क्या करेंगे, लव का गुणा भी कर देंगे। ठीक, हल करें तो आएगा -0.2 गुणे 100 बटे 9.80 बटे क्या आ जाएगा 9.80। अब तो इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं ना। अब अगर देखिए 100 गुणा कराएंगे 20 हो जाएगा ना, फिर इससे क्या करें, भाग दे देंगे। तो आपका -2.04 -2.04% आ जाएगा। भाग कर देंगे इसको तो -2.04% इतना आप इसमें मान मिल जाएगा। इसी तरह हम एक उदाहरण और भी ले सकते हैं। अगर देखा जाए इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी और समझा जा सकता है। जैसे किसी इन सभी मापों वाले a बराबर दिया, किसी वस्तु के लिए माप में a बराबर दिया है आपको
2.7 बी बराबर दिया है 2.0 लिख सकते हैं हम 2.0, सी बराबर दिया है 0.037 इतना दिया है। ठीक है, इतना इसमें दिया है। हम जानते हैं सभी मापों में दो सार्थक अंक। अब सूत्र हमारे पास क्या है, y बराबर क्या दिया, y बराबर a क्यूब b अपान c क्यूब, a क्यूब b अपान क्या c क्यूब, ये सूत्र दिया। ठीक, या c स्क्वायर कर दिया। ठीक, हम जानते हैं कि इन सभी मापों में दो सार्थक अंक हैं। यहां भी दो सार्थक अंक है, यहां भी दो सार्थक अंक है, यहां भी दो सार्थक अंक है। इसलिए डेल्टा ए बराबर 0.1, डेल्टा बी बराबर 0.1। ठीक, और डेल्टा सी बराबर क्या 0.01। डेल्टा सी बराबर क्या हो जाएगा आपको 2 है ना, एक 0.1 होता क्या है इसमें। हम देखें किसी दी गई माप को अनिश्चितता ज्ञात करने के लिए अंतिम अंक के स्थान पर, अंतिम अंक मतलब ए चीज, अंतिम अंक मतलब जैसे ए चीज, अंतिम अंक के स्थान पर 1 लिख लेते हैं, शेष सभी स्थानों पर 0 कर देते हैं। बात समझेंगे। करा किसी दी गई माप की अनिश्चितता ज्ञात करने के लिए अंतिम अंक के स्थान पर 1 लिखते हैं। अंतिम अंक कौन सा 1 है, अंतिम अंक कौन सा 1 है, 0 है। अंतिम अंक क्या है, यहाँ है, एक अंतिम अंक के स्थान पर 1 लिखते हैं, शेष सभी पर 0 लिख देते हैं। ठीक है, इसका हमें अधिकतम प्रतिशत निकालना है। अधिकतम त्रुटि निकालेंगे डेल्टा y अपान y, मैक्सिमम सूत्र हमारे पास क्या है 3 डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b प्लस 2 डेल्टा c अपान c। ये चीज है ना। अब यहां सबको मार्क लेते हैं। 3 गुणे डेल्टा a मान 0.1 2.7 है ना, प्लस 0.1 अपान 2.0 है, प्लस 2 गुणे कितना है डेल्टा सी का मान 0.001 बटे 0.007 ना। एक एक अंक बाद दशमलव है, सबको कार्ड कट जाएगा हमारा बराबर पे है ना। इसे 3 बटा कितना 27 धन 1 बटा 20 धन 2 बटा 37। इतना इसको लिख सकते हैं, इतना इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। इनको हम हटा दे रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग दे लेंगे ना। जो भाग देंगे 0. अब देखिए इतना हमको मिल गया। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालना, क्या निकालना है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो हो जाएगा कितना डेल्टा y अपान y मैक्सिमम गुणे क्या हो जाएगा आपका 100 ना। इसको लिख सकते हैं कितना 3 गुणे 100 बटे कितना 27 धन लिख सकते हैं। इसको हम यहां पहले हम भाग कर लेते हैं, वैसे 100 गुणा बाद में कर देते हैं। इसको देखेंगे 27 में 3 से भाग करेंगे, 3 में 27 से भाग करेंगे तो 0.11 हो जाए कितना 0.111 पूरे कितना 100। ठीक है, प्रतिशत है, प्रतिशत लगा देंगे। फिर अगला भाग देंगे, देखिए ये ना 0 पॉइंट कितना आएगा 0.5 आएगा 0.5 पूरे 100 प्लस अगला क्या हमारे पास है 2 बटा 37 है ना। 37 से 2 में भाग करेंगे 0.054 आ जाएगा 0.054 कितना 100। यही आएगा ना। हल कर लेंगे, पूरा करेंगे कितना आ जाएगा 11.1 प्रतिशत ना, धन 5.0% धन कितना हो जाएगा हमारा 5.4% आ जाएगा ना।
सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 21.5%। जोड़ लें सबको 21.5%। ये हो जाएगा इसका उत्तर। इस तरह से कई सवाल है, बहुत सारे सवाल इसमें हैं। इसी दो सूत्रों का प्रयोग हुआ। कहीं सूत्र आपको बनाना पड़ सकता है, बाकी इसी सूत्र पर पूरे आपके सवाल 8, 10, 15 सवाल हैं, सभी इन्हीं सूत्रों पर लगता है। इस सूत्र आपको याद रखेंगे मेरे तो 13%। इस तरह से हमारा पाठ पूरा समाप्त होता है, ये हेडिंग। फिर अगले दिन किसी मौका मिला के तो आपको डायमेंशन या बीमा पे अगली वीडियो दी जाएगी।